ड्रामा सीरियल दुनियापुर जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि मीर हसन शमीर का साथ देने के लिए मान जाता है और वो कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे बाप नरोज़ आदम को नवाबों की कैद से छुड़वाऊंगा। शमीर उसकी बात सुनकर कहता है कि अब हम क्या करेंगे। तो मीर हसन कहता है कि हम अना को अगवा कर लेंगे। मैं अना को घर के बाहर जंगल में बुलाऊंगा और फिर हम दोनों मिलकर उसको अगवा कर लेंगे। शमीर मीर हसन की बात सुनकर कहता है कि अना कभी भी अकेली नहीं आएगी और हम उसे अगवा नहीं कर सकते। मीर हसन कहता है कि अगर वो नहीं आएगी तो हम हवेली पे हमला कर देंगे और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उनके सिपाही कहाँ कहाँ पे हैं और इसलिए हमें हमला करने में आसानी होगी। शमीर मीर हसन की बात सुनकर मुतमिन हो जाता है। तो मीर हसन उसे कहता है कि इससे पहले तुम्हें शाबाश के साई के साथ मिलकर अपनी ताकत को दुगना करना होगा। तो शमीर कहता है कि अगर उन्होंने इतनी देर में मेरे बाप को कत्ल कर दिया तो शमीर हसन कहता है कि शमीर नवाब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने नरोज़ आदम यानी तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया तो तुम उन पर उसी वक्त हमला कर दोगे और फिर वो दुनियापुर पर कभी भी अपना कब्ज़ा नहीं जमा पाएंगे। मैं नवाबों को अच्छी तरह जानता हूँ कि वो तुम्हारे बाप को कुछ नहीं करेंगे, इसलिए तुम मेरी बात मानो और शाबाश के साई के साथ मिलकर अपनी ताकत को दुगना करो। शमीर पहुँच जाता है शाबाश के साई के पास और उनसे कहता है कि मुझे आप लोगों का साथ चाहिए ताकि हम नवाबों के जुल्म सितम से खुद को बचा सकें। तो शाबाश के साई की वालदा कहती हैं कि हम लोग तुम्हारा साथ एक ही शर्त पर देंगे। शमीर कहता है कि क्या शर्त है आपकी। तो शाबाश के साई की वालदा कहती है कि इसके बदले में तुम अना हमें ज़िंदा सलामत दोगे। शमीर कहता है कि मैं अब अना से बहुत नफ़रत करता हूँ, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ज़िंदा रहे या मरे, इसलिए मैं अना को आपके हवाले करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश के साई के लोग भी अब शमीर के साथ मिल जाते हैं। मीर हसन जाता है अना के पास और उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी और शमीर की सुलह करवा सकता हूँ। तो अना कहती है कि शमीर अब मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसके भरोसे को तोड़ा है और मेरा बाप भी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि मैं शमीर से सुलह करूँ। मीर हसन उसकी बात सुनकर कहता है कि अगर तुमने नरोज़ आदम को कुछ भी करने का सोचा तो शमीर अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, वो तुम लोगों पे हमला करके तुम्हारी नस्ल भी ख़त्म कर देगा। मीर हसन की बात सुनकर अना कहती है कि उसका बाप नरोज़ आदम अभी तक हमारी कैद में है और हमने भी उसे कुछ भी नहीं किया, मगर मेरा बाप सोच रहा था कि हम क्यों ना नरोज़ आदम को कत्ल कर दें, मगर मैंने अपने बाप को मना किया और कहा कि अभी नहीं, जब सही वक्त आएगा तो हम खुद ही नरोज़ आदम को कत्ल करेंगे। इधर नाजरीन आप देखेंगे कि नवाब अपनी बेटी अना से कहता है कि बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें उसी दिन ही नरोज़ आदम और शमीर को कत्ल कर देना चाहिए था, इस तरह नरोज़ आदम की नस्ल ख़त्म हो जाती और दुनियापुर हमारे हवाले हो जाता। तो अना कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा।